वैसे तो भारत में एक समय में कई ब्रह्म ऋषि या सिद्ध पुरुष हुए हैं। अब भी कई हैं, लेकिन संख्या कम है। इसलिए मुझे पहले एक एक करके शुरुआत करनी चाहिए। इस श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं देवराहा बाबा। भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी, सिद्ध महापुरुष या संत पुरुष थे देवराहा बाबा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी विभूतियों ने पूज्य देवराहा बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था। पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वह यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जिंदा थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उनका जीवन काल 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। श्रद्धालुओं के कथानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से और कैसे आता है। लोगों के मुताबिक वह खेचरी मुद्रा की वजह से आवागमन में कभी भी कहीं भी आ जा सकते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होती थी। देश विदेश के अनेक बड़े राजनेता, नौकरशाह बाबा के पास आशीर्वाद लेने आते थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां हैं। सरयू नदी के किनारे स्थित अपने आश्रम में बने मचान से बाबा भक्तों को दर्शन देते थे। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भी देवराहा बाबा का दर्शन करने उनके आश्रम आए थे। देवरिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे माइल गांव में बाबा का आश्रम था। सरयू के दियारा क्षेत्र में रहने के चलते उनका नाम देवराहा बाबा हो गया। दुबला पतला शरीर, लंबी जटा, कंधे पर यज्ञोपवीत और कमर में मृग छाला, बाबा की यही वेशभूषा थी। बरसात में सरयू नदी की प्रलयंकारी बाढ़ का पानी बाबा के मचान तक आने के बाद घटने लगता था। देवराहा बाबा पानी पर भी चलते थे। बाबा को किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा था। खेचरी सिद्धि के चलते वह जहाँ चाहते थे वहाँ मन की गति से पहुँच जाते थे। वह भक्तों को प्रसाद जरूर देते थे। बाबा जानवरों की भी भाषा समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्न नहीं खाया। दूध और शहद ही फलाहार के रूप में लेते थे। देवराहा बाबा साल के 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे, जबकि बाकी समय काशी, प्रयाग, मथुरा और हिमालय में एकांतवास करते थे। बताया जाता है कि उनके समाधि लेने के कुछ घंटे पहले मौसम में अचानक अजीब तरह का परिवर्तन आ गया था। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।